सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। सभी 20 सीटों पर वोटिंग का समय समाप्त हो चुका है। अब सिर्फ लाइन में जो मतदाता लगे हुए हैं वही अपना वोट डाल पाएंगे, मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। पंडरिया कवर्धा में मतदान खत्म हो गया है। इसके अलावा खैरागढ़, डोंगरगढ़ में भी मतदान खत्म हो चुका है। राजनांदगांव, डोंगरगांव की बात करें तो यहां भी वोटिंग हुई और मतदान अब खत्म हो चुका है। जो मतदाता लाइन में लगे हैं वही अब वोट कास्ट कर पाएंगे। खुज्जी और बस्तर में भी वोट डाले गए। जगदलपुर, चित्रकूट में भी मतदान खत्म हो चुका है। 10 सीटों पर जो 10 संवेदनशील सीटें थी वहां पर 3 बजे तक ही वोटिंग हुई। मोहला मानपुर, अंतागढ़, भानु प्रतापपुर में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। केशकाल, कोंडागांव, नारायणपुर में भी वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें दंतेवाड़ा, कोंटा, बीजापुर, कांकेर में भी मतदान खत्म हो चुका है। यहाँ पर देखिए अब शाम के 5 बज चुके हैं और तमाम जो विधानसभा सीटें थी 20 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी था, जो कि अब खत्म हो चुका है। और अगर हम 3 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो करीब 58% से अधिक वोट डाले गए हैं। और कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया है। हम सुबह से लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से चाहे युवा मतदाता हों, बुजुर्ग हों, महिलाओं में खासकर भारी उत्साह देखने को मिला। महिलाएं बढ़ चढ़कर यहां पर वोटिंग देने पहुंची। और चलिए अधिक जानकारी के साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी अंकुश और मोहित राजदूबे जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। मोहित, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। बस्तर संभाग की 12 सीटों पर मतदान हुआ, वोटिंग खत्म हो चुकी है। किस तरीके से अब जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आए हैं, किस तरीके से देखा जाए इसे? 10 सीटों के अगर हम बात करें जो नक्सल प्रभावित इलाके थे वहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। इसके अलावा अगर हम 10 और सीटें जो हम बात करें जहां पे 8 से 5 तक का मतदान होना था, वह अभी लेटेस्ट जो है उसका अभी डाटा नहीं आया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उम्मीद के मुताबिक जो मतदाता थे वो अपने घरों से बाहर निकले। 2 करोड़ 3 लाख के आसपास मतदाता थे। महिलाओं की बड़ी ज्यादा भूमिका इस बार दिखाई दी और महिला मतदाता छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं कांकेर जो है विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। यहां पर जो है मतदान जो है इस वक्त चल रहा है। 5 बज चुका है और 5 बजे के बाद जो भी कैंपस में आ चुके हैं सिर्फ वही मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी लोगों की अब एंट्री अंदर नहीं है। तो अभी भी देखिए जो मतदाता है अभी भी मतदान करने के लिए अंदर मौजूद है। और यहाँ पर देखिए जो पुलिसकर्मी है यहाँ पे मौजूद है, वो अब अंदर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल यही है कि जिस तरीके से मतदाता घरों से बाहर निकला है वो रुझान क्या कहता है। क्या जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो ज्यादा सीटें जीतने जा रही है और कांग्रेस जो ने 12 की 12 सीटें बस्तर संभाग में पिछली बार जीती थी, तो क्या इस बार वही रिपीटिशन होने जा रहा है, वही प्रदर्शन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी दोहराती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान भी आया। उनका एक कहना है कि बस्तर में एक बार फिर से उन्होंने इतिहास रचा है। और तो उनसे सवाल ये पूछा गया कि बताइए क्यों इतिहास रचा, तो उन्होंने कहा कि हमने जो 20 वादे किए हैं जनता से, जनता को वो वादे समझ में आ रहे हैं। चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात हो, केजी से पीजी तक की पढ़ाई फ्री करने की बात हो, चाहे डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, डिप्लोमा कीजिए, नर्सिंग में जाइए, पढ़ाई फ्री करने की बात हो। इसके अलावा जो है 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात हो। अब तक छत्तीसगढ़ में 3200 रुपए प्रति क्विंटल धान नहीं खरीदा गया है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। महिलाओं को 500 रुपए सिलेंडर देने की बात हो। इसके अलावा भूमिहीन जो किसान है उनको 7,500 से 10,000 रुपए करने की बात हो। और इसके स्वास्थ्य के सेक्टर में भी सरकार ने खासतौर पर जो वादे किए कांग्रेस ने कि 5 लाख से 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा अगर स्वास्थ्य खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत। और सिर्फ गरीबों के लिए नहीं बल्कि एपीएल जो गरीबी रेखा से ऊपर है उनका भी 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने का जो वादा किया है। तो इन्हीं वादों को सहारे कांग्रेस अपनी नैया जो है वो पार करना चाहती है 20 विधानसभा सीटों के भीतर। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने मैनिफेस्टो में कहीं पीछे दिखाई नहीं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भी ये कह रही है कि वो 31 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीदी रेट देगी। स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने खूब बात की है। लेकिन साथ ही साथ देखिए एक बड़ी बात लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आपको मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का चाहिए या बाहर का चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा सामने नहीं है। तो
कांग्रेस इस मामले को मुद्दा बना रही है कि दिल्ली से लोग आते हैं, प्रचार करके चले जाते हैं, लेकिन हम तो छत्तीसगढ़ के ही हैं। तो छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया का जो नारा है वो कांग्रेस पार्टी देती हुई नजर आ रही है। भूपेश बघेल को आगे करके चुनाव लड़ रही है। भूपेश बघेल लगातार ये कहते रहे कि मैं तो छत्तीसगढ़ का हूं और छत्तीसगढ़ के दर्द को मुझसे बेहतर कोई समझ नहीं सकता है, बाहर से भले ही कोई आके प्रचार करके चला जाए। इन मुद्दों के सहारे जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो लोग हैं, हम इसमें देख रहे हैं कि जो नौजवान है, फर्स्ट टाइम वोटर है भैया, आप लोग फर्स्ट टाइम वोटर है, तो आपने वोट डाल दिया, तो स्याही लगा के आई है। तो लोकतंत्र की स्याही लगा के आप दिखाइए जरा कैमरे की तरफ। तो लोकतंत्र की स्याही लगा के जो है अंदर आप पहुंचिए। किस मुद्दे पे आपने वोट डाला ये बताइए। विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसान का मुद्दा, कौन सा मुद्दा था सबसे बड़ा? क्या बताऊं सर, सब लोग का तो अपना अपना वो है, जिसका जो जरूरत है वो चाहता है। आपकी क्या जरूरत है ये बताइए। क्या बताऊं, मुस्कुरा रही हैं मुस्कुराहट कहीं न कहीं जवाब ये दे रही है कि खुश हैं आप, हैं तो खुश हैं। देखिए एक और आ रही हैं जो है आप तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पे अंदर जो है अभी भी मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, क्या हम अंदर जा सकते हैं? अंदर लाइट है प्रॉपर, तो अंदर हम थोड़ा सा बात करेंगे। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं, पहली बार डालें, इससे पहले डाले? दूसरा बार है इसमें। दूसरी बार वोट डाल जी। तो आपके दिमाग में क्या मुद्दा चल रहा है? कौन सा बड़ा मुद्दा है कांकेर विधानसभा क्षेत्र? पढ़ाई का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, क्या बड़ा मुद्दा है? पढ़ाई का मुद्दा है। तो आप भी फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं, इससे पहले? सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम वोटर है भैया, क्या मुद्दा है ये बताइए। वो सर कर्ज माफ के लिए, किसान है, किसान कर्ज माफ है, इसलिए रेट भी कर्ज माफ है, और शिक्षा और बेरोजगारी भी। तो ये सब मुद्दा है। देखिए जो नौजवानों के दिमाग में जो मुद्दा है यही है, किसानों का मुद्दा है, कर्ज माफी का मुद्दा है, साथ ही साथ स्वास्थ्य का मुद्दा है। तो इन्हीं मुद्दों के सहारे नौजवान जो है वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घर से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात यही होगी कि जब डाटा आता है, चुनाव आयोग जब डाटा रिलीज करता है कि कितने प्रतिशत पिछली बार की तुलना में मतदाता बाहर निकला या कम निकला, ये डाटा के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन हाँ, हम जहां जहां गए, हम चित्रकूट में गए थे, चित्रकूट जो है हम नक्सल प्रभावित कुछ इलाके हैं, हम जो है जगदलपुर के भीतर गए, हम कोंटा गांव गए, कोंडा गांव गए, बस्तर गए, और बस्तर संभाग में एक बड़ी चुनौती भी होती है वोट को कास्ट कराना, चूंकि कई ऐसे जो वारदातें भी आज सुबह में देखने को मिली। सुकमा की बात कर लें या फिर नारायणपुर की बात कर लें, जहां पर नक्सलियों की कायराना करतूत सामने है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करना वो दर्शाता है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लौटती मैं आपके पास मोहित, अंकुश का भी रुख कर लेते हैं। अंकुश, वहां के वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा करते हैं? जिस तरीके से अगर हम दुर्ग संभाग की 8 सीटों की बात करें तो राजनांदगांव सीट बस बीजेपी के पास है, और वहां पर भी भूपेश बघेल का वो बयान आपको याद होगा जब भूपेश बघेल ने कहा था कि रमन सिंह को भी इस बार हरा देंगे। तो यानी कि कांग्रेस से तो अपना दमखम लगाई हुई है, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में ओवरऑल 3 बजे तक के जो आंकड़े आए हैं उसमें करीब 60% मतदान हुआ है, और 5 बज गए हैं। 5 बजे का मतलब ये है कि पहले चरण के मतदान के दौरान जो 10 सीटों पर सुबह 8 से 5 बजे तक का मतदान होना है, वो भी अब मतदान जो है वो खत्म हो गया। केवल और केवल कतारों में लगे हुए जो मतदाता हैं या फिर बूथ के 100 मीटर के दायरे में आ चुके जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनको केवल वोट डालने का मौका मिलेगा, और उसके लिए चाहे कितना भी समय लग जाए। मैं सबसे पहले तो एक तस्वीर दिखा देता हूं कि अभी भी देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार जो है वो पुरुषों की देखी जा रही है, कितनी लंबी कतार जो है वो महिलाओं की यहाँ पर देखी जा रही है। बड़ी तादाद में पुरुष और मतदाता जो हैं अभी भी यहाँ पर इस बूथ में पहुंचे हुए। अगर बात करें मतदान केंद्र क्रमांक 238 की, तो ये कवर्धा का जो है विशेष मतदान केंद्र है। यहाँ पर जो है इस पर बहुत सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। आदर्श संगवारी मतदान केंद्र इसको बनाया गया है, और आदर्श संगवारी मतदान केंद्र इसलिए बनाया गया है क्योंकि मतदाताओं को रिझाया जा सके। अब अगर बात करें मतदान प्रतिशत की और बढ़े हुए मतदान प्रतिशत की, तो पिछली बार 2018 के विधानसभा चुनाव में कवर्धा विधानसभा में 70% के आसपास मतदान हुआ था, लेकिन इस बार ये आंकड़े जो है कहीं न कहीं पार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पर हमने आप जो पिछले कई सालों के आंकड़े निकाल कर अगर देख लें कि जब भी
मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो वो कहीं न कहीं वर्तमान के जो सिटिंग एमएलएज रहे हैं उनका नुकसान होता हुआ कहीं न कहीं दिखाई दिया है। और वैसी ही स्थिति कहीं न कहीं कवर्धा जिले की पंडरिया और कवर्धा जिले की कवर्धा विधानसभा सीट पर कहा जा सकता है। हालांकि इसका नतीजा क्या होगा ये 3 दिसंबर को पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से कवर्धा विधानसभा में मुद्दों की बात हुई है, जिस तरीके से कवर्धा विधानसभा में विषयों की बात हुई है, उसको लेकर जब हमने लोगों से समझने की कोशिश की तो स्पष्ट रूप से ये निकलकर सामने आया कि कवर्धा में कभी विवाद नहीं हुए। कवर्धा शांति का शहर रहा है, कवर्धा में कभी भी धार्मिक विवाद कभी नहीं हुए। लेकिन जिस तरीके से बीते 1.5-2 सालों में यहाँ पर विवाद की स्थिति देखने को मिली थी, उस विवाद की स्थिति के बाद जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं जो है विषय वस्तु बदलते हुए दिखाई दिए हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक कवर्धा सीट में इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यहाँ पर कई तरह की विवादित स्थिति हमने पहले देखी है। अब अगर हम बात करें वोटिंग परसेंटेज चूंकि अब 5 बज चुके हैं और मतदान हर जगह समाप्त हो चुका है, अब जो लोग कतार में लगे हैं वही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।